अस्सलाम वालेकुम। लेसन 3 का लास्ट पार्ट है। काफ़ी ही अच्छा आर्टिकल, अगर आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे, और अगर आप इसे बर्डन फील करेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना ही अच्छा सीख सकेंगे। मुझे तो ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा अपनी जगह पे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल लगते हैं। आपका पता नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितने दिल से रीड करते हैं। तो मैं वर्ड बाय वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। 第一印象 यानी कि पहला इम्प्रेशन क्या होता है। पहला इम्प्रेशन ये बताएगा यहाँ पे, 就是第一次见面时 वो क्या होता है, पहली दफ़ा मिलने पर 给别人留下的印象 दूसरे लोगों पर छोड़े जाने वाला इम्प्रेशन होता है। यानी कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन द अदर्स व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम। यानी कि जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो अगले बंदे पे देने वाला जो इम्प्रेशन होता है उसे ही फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना। पहली दफ़ा मिलने पे जो इम्प्रेशन छोड़ेंगे उसे फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं। आगे कहते हैं 虽然 यानी अगरचे 第一印象不总是对的 पहला इम्प्रेशन हमेशा अच्छा नहीं होता। 但如果 लेकिन अगर 想改变 बदलना चाहे, इसको चेंज करना चाहे 却很困难 तो ये बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे इसने कि आल्दो अगरचे पहला इम्प्रेशन हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आगे कहते हैं 你给别人的第一印象会影响 जो आप दूसरे लोगों को पहला इम्प्रेशन देते हैं वो असरअंदाज होता है किस बात पे, 他们以后对你的感觉和判断 कि वो बाद में किस तरह से आपके बारे में सोचेंगे और आपके बारे में डिसीजन लेंगे। यानी कि कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे बंदे को पहला इम्प्रेशन देते हैं, जैसा इम्प्रेशन देंगे अगले लोग आफ्टर उसके बाद वाले टाइम में उसी के हिसाब से, उस पहले इम्प्रेशन के हिसाब से आपके बारे में फीलिंग रखेंगे, ख्याल करेंगे और उन्हीं की बुनियाद पर आपके बारे में डिसीजन लेंगे। आगे कहते हैं 所以 इसलिए 给第一次见面的同事 आप अपने कोलीग्स के साथ पहले दफ़ा मिलते हुए 留下好的印象 अच्छा इम्प्रेशन डालें। कहता है इसलिए आप अपने कोलीग्स को पहली दफ़ा मिल के अच्छा इम्प्रेशन डालें। 以后的工作 तो फिर क्या होगा, बाद वाला काम 可能会更顺利 हो सकता है कि ज़्यादा आपका स्मूथ रहे। अगर आप अपने कोलीग्स के साथ पहली दफ़ा ही अच्छा इंप्रेशन डालते हैं ना, तो वो हर काम में आपका शर्म हया करते हैं, लिहाज रखते हैं, तो आपके बाद का काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है यहाँ पे ये आर्टिकल लिखने वाला। ये नेक्स्ट लाइन में कहते हैं 给第一次见面的顾客留下好的印象 अगर आप अपने कस्टमर्स को पहली दफ़ा मिलने पर अच्छा इंप्रेशन देते हैं, कुक यानी कस्टमर या क्लाइंट्स, 留下 यानी छोड़ना, टू लीव, 好的印象 अच्छा इंप्रेशन, 你可能会卖出更多的东西 तो हो सकता है कि आप ज़्यादा चीज़ें बेच सकें। कहता है कि जी अगर आप अपने आपका बिज़नेस है, कोई शॉप है किसी भी लेवल का, तो आप अपने क्लाइंट्स को पहली मुलाकात में अच्छा इंप्रेशन अगर डालते हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा चीज़ें सेल कर सकें। 但是 लेकिन 如果第一次面试见面 如果第一次见面 लेकिन अगर आप पहली दफ़ा मुलाकात पर 给别人留下 दूसरे लोगों पर छोड़ें 像不准时这样的坏印象 वक्त की पाबंदी ना करने जैसा बुरा इंप्रेशन, अगर आप किसी दूसरे बंदे पर पंक्चुअल ना होने जैसे वाला बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं, 那么以后就很难让别人相信你 तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरे लोगों का आप पे यकीन करना। इसको मैं रिपीट करता हूँ। कह रहा है जी कि अगर आप किसी पे पहली दफ़ा मुलाकात पे लेट हो जाते हैं, मीन कि आप शो करवाते हैं कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, वक्त का पाबंद नहीं हूँ, इस तरह का बुरा इंप्रेशन दे देते हैं, तो बाद वाले टाइम में
वो लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, उनके लिए आसान नहीं होगा आप पे यकीन करना। एंड वाली लाइन में कहता है सोई इसलिए पुक्वान शंख, चाहे आप क्लास के लिए जा रहे हैं, पुक्वान मीन वेदर यानी चाहे, शांगबान या फिर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, हाइश बियन युए हुए या फिर किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, चुनश तो फे छांग चुंग याओ, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि जेकर चाहे आप क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, चाहे ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल में भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, अगर ऐसा है तो आपको मैं मेथड बताता हूँ। आप यहाँ पे उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ के इसका जो मेन पॉइंट है वो समझने के बाद एक दफ़ा वीडियो दोबारा देखेंगे ना, तो जहाँ कहीं कोई कमी पेशी है, बेस्ट लर्निंग का मेथड ही ये है। आप पहले से खुद से ट्राई किया, अपने दिमाग को का फुल यूज़ किया, फिर आप उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट मोर देन 60-70% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ दोबारा जाएंगे तो रही सही कसर आपकी पूरी हो जाएगी और आप फील करेंगे कि यार इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। 90% 100% तक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ये वाला मेथड भी ट्राई कीजिएगा। मैं हर दफ़ा सिर्फ इसलिए याद करवा देता हूँ कि कहीं आप भूल ना जाएं, मिस ना कर दें। मेथड को फॉलो करें, यहाँ से वीडियो को पॉज कर दें या स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से करैक्टर्स को पढ़ते रहें। जहाँ पे आपको कोई करैक्टर ना पढ़ा जाए उसके सामने आपको फिनिंग मिल जाएगी, आसानी से फिनिंग देख के बिल्कुल ना ये सोचें कि यार मुझसे क्यों नहीं सही पढ़ा गया, गलतियाँ क्यों हो रही हैं। जस्ट इसी एक तरीका फॉलो करते रहें, पढ़ते जाएं और वक्त के साथ साथ आपकी लेवल 4 तक की चाइनीज़ कैरेक्टर्स की रीडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। टेस्ट पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी रिक्वायरमेंट में को ज़हन में रख के इम्प्रूवमेंट लेके आने की। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।